अच्छा, जिन दिनों श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया था, उन दिनों मैं वहीं पे था। और बाज़ चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे जो कि इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से हुई, और बड़ी ऐसी चीज़ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, और आई थिंक बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि ये 100 सालों में कभी एक दफ़ा ऐसा कुछ होता। तो हुआ क्या कि उनका जो श्रीलंकन रुपी था वो था 140 150, इस पे ट्रेड हो रहा होता था यूएसडी के अगेंस्ट। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उनका जो 140 से लेके 170 तक चला गया, जो कि एक अच्छा खासा उनके लिए एक प्रॉब्लम था। तो वो जो है वो उस पे काम करते रहे। लोगों ने काफ़ी इसके उसके ऊपर महंगाई हो गई मुल्क में, तो लोगों ने काफ़ी धरने भी दिए और इस तरह करके, लेकिन वो एज सच कुछ हुआ नहीं। लोग चुप करके बैठ गए। फिर जो है ये 180 190 तक चला गया। तो लोग जो हैं थोड़ा ज़्यादा उनको फील होने लगा, तो उन्होंने प्रेशर थोड़ा ज़्यादा डाला। तो तब जाके रियलाइज़ हुआ कि गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जनाब ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। जब 200 का वहाँ पे यूएसडी हुआ, तो क्या हुआ कि एक दिन खबर आती है अचानक से कि भाई कर्ज़ों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन कर्ज़े मिले नहीं, तो डिफ़ॉल्ट करना पड़ा। डिफ़ॉल्ट से क्या हुआ कि उनका जो श्रीलंकन रुपीस था वो 170 40 इधर से जनाब सीधा 345 पे चला गया। और तब जो है वो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। तो अवाम जो है, अवाम ने कहा भाई, किसी भी कोई भी हुक्मरान जो था, अपोजिशन पार्टीज़ थी या जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, अवाम ने क्या किया है जनाब कि वो दोनों से हट के रोड पे आ गई। और रोड पे आई, और अवाम ने जो है वो पूरा जो कोलंबो था, वो जो मेन उनका सिटी है, वो बंद कर दिया उन्होंने। निगम्बो बंद हो गया, कोलंबो बंद हो गया। अ, और बाकी भी कई शहर जो हैं वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं उन्होंने क्रिएट कर दिए लोगों ने। और फिर जो है उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, जो प्रेसिडेंट था, सॉरी, राजपक्षा, उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। और काफ़ी देर तक वो गायब रहा, पता नहीं क्या। तो कहने का मकसद ये है कि एक एक रिसेंटली एक कंट्री जो कि आप कह लें कि डेवलपिंग सेमी डेवलप्ड कंट्री जो है, काफ़ी अच्छे उनकी इकोनॉमी चल रही थी, वो इस तरह से वो डिफ़ॉल्ट कर गए। और उनके मुल्क में अब ये जब डिफ़ॉल्ट किया, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। प्रॉब्लम्स क्या है कि लोगों ने कहा बस हो गई, कोई लीडर नहीं है, हम खुद ही गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म कर देंगे। वो ये हुआ कि कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे वो लोग ना। जैसे अगर पेट्रोल पे ऑलमोस्ट फ्यूल पे हर चीज़ चल रही होती है, तो उनका फ्यूल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कोई जो थोड़ा बहुत फ्यूल होता था, वहाँ 4 4 5 5 किलोमीटर की लाइंस लगी होती थी। जिन्होंने ट्रक ड्राइवर्स हैं, रेगुलर जो रेगुलर लोग हैं, जिन्होंने अपनी बाइक्स में गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना है, उनके पास वो ही नहीं है। हर चीज़ जो है ऑब्वियसली, जैसे अगर डॉलर की प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी कंट्री में, तो हर चीज़ तो वैसे ही 4 गुना हो जाएगी प्राइस में। लोगों के पास तो वही LKR पड़े हुए, श्रीलंकन रुपीज़ पड़े हुए थे, तो वो ख़रीद ही नहीं पा रहे थे। और उसके बाद जो है वो सारे बिजनेसेस फ्लॉप हो गए, क्योंकि अब बाइंग पावर नहीं है लोगों में, तो बिजनेस चल ही कोई नहीं था रहा। तो बेशुमार इतना को बुरा हाल हो गया कि जैसे और बहुत सारे दंगे फसाद होने लग गए ना वहाँ पे, रेगुलर लोगों की ज़िंदगी में भी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि श्रीलंका को फेस करनी पड़ी। अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, अम, मैं देख रहा था पिछले दिनों कि हमारा जो डॉलर था वो 153 का था मई में 2021 में। और आज जो है वो 284, 88 कल गया था, और आज आज 284 है।
एक मतलब $1 आप लोगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार हम लोग इतने ठंडे लोग हैं, इतने ही अ, कुछ पता नहीं है हमें कि हम लोग अपने उसके लिए खड़ा नहीं हो पा रहे ना वहाँ पे। देखो इतना तो जब वो श्रीलंका गया था, इतना हाई चला गया था डॉलर, तब तो वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, और तो उन्होंने तो पूरा मुल्क जो है वो बंद कर दिया था। तो हम लोग जो है हम इतने पे मतलब आधी होगी हमारी करेंसी, तो हम जो है हम आराम से बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। तो जस्ट इमेजिन कि हाँ इतना बड़ा मुल्क जो हम हैं उसके अंदर अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए, हमें कर्ज़े नहीं मिले, हम अपना जो जो कर्ज़ा है उसका जो किस्तें हैं वो वापस नहीं कर सके, तो क्या होगा? जो अभी 284 का है वो 500 पे पहुंच जाएगा। मतलब बड़ी बड़ी ही टफ सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आवाम जो है वो खुद खड़ी नहीं हो रही। मुझे मुझे याद है कि जो कोलंबो में, जब कोलंबो बंद था, तो वहाँ पे ना जैसे छोटे छोटे जैसे 150 200 लोग जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे खड़े थे, और उन्होंने अपने अपने ही गाड़ियाँ, अपने ही ट्रक ला के वहाँ पे पार्क किए हुए थे, वहाँ पे कैंप लगा दिए लोगों ने। वहाँ पे जनाब वो हर छोटे छोटे ग्रुप का एक उन्होंने खुद ही लीडर बना लिया अंदर से। तो इस तरह करके उन्होंने अपने अपना जो राइट्स हैं वो वापस लिए, अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आए। अभी भी वो अगर 348 पे गए थे डॉलर पे, तो आज उनका जो $1 वहाँ पे बिक रहा है वो 319 पे बिक रहा है। तो कुछ वापस आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये मतलब टाइम लगेगा उनको रिकवर करते करते, अपनी इकोनॉमी बैलेंस करते करते। लेकिन ये है कि अगर एक मुल्क जो है हमारी ही सिचुएशन में, आलमोस्ट एग्जैक्ट सेम सिचुएशन जो हमारी चलती है ना, हम तो थोड़ा वर्स जा रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट करने से पहले जो कंडीशन थी वो हमारी इससे भी ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा वर्स है। उनके तो चलो 30-40 का फ़र्क पड़ा था ना, लेकिन हमारा तो आगे ही वो आधी हो गई है करेंसी, और अभी होगी तो फिर तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, मतलब जो PKR की तो वैल्यू ही नहीं रहेगी। और ये सारा बिजनेसेस ख़त्म हो जाएंगे, बिजनेसेस को पता नहीं चलेगा हमने कैसे ख़रीदना है, कैसे बेचना है। कंज्यूमर जो है उसको समझ नहीं लगेगा, वो ₹1 की चीज़ 50 की थोड़ी ले सकेगा, या 10 की थोड़ी ले सकेगा। तो ये सिचुएशन है। अब मैंने सोचा मैं थोड़ा शेयर करता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है फ्यूचर में। थैंक यू।